अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हू इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या चीज़ है। गुज़रा हुआ सादा या गैर महदूद ज़माने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसमें वो अमल जो हो चुका है या तो अभी भी हुआ है या थोड़ी देर पहले हुआ है या 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या कितना भी टाइम का मुअय्यन नहीं किया जा सकता। गैर महदूद इनडेफिनेट टेंस, इनडेफिनेट का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, जैसे हम बोलते हैं डेफिनेटली, बिल्कुल। इनडेफिनेट यानी कि गैर बिल्कुल, गैर महदूद, गैर मुअय्यन। इसका मुआयना नहीं किया जा सकता, इसका तयन नहीं किया जा सकता कि ये कब हुआ है। ठीक है, इसको हम कन्वर्सेशन के हिसाब से ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि ये क्या बात की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि यार मैं वहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे गया था। अब मैंने वहाँ पे यूज़ किया, मैं वहाँ पे गया था। इस तरह मैंने बोला यार उन्होंने कहा वो गुज़री बात है जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम बहुत लेट आए हो, आइंदा ऐसा नहीं करना। फिर मैं चला गया, फिर मैंने सोचा का लफ्ज़ है, फिर मैंने सोचा, नहीं कि मैं अभी तो नहीं सोच रहा, मैंने सोचा। ये पास्ट, गुज़रे हुआ का पास्ट है। इस पास्ट को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या चीज़ है जिसके ऊपर काम हो रहा हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, या कोई नाउन होगा इस तरीके से ना, जिसकी बात हो रही होगी जिसके मुतालिक। जैसे मैं मार्केट गया, ये पास्ट का जुमला है। मैं मार्केट जाता हूँ, ये है प्रेजेंट का जुमला कि मैं मार्केट जाता हूँ। ता, ती, ते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, मैं मार्केट गया, मैं मार्केट गया था, या मैं मार्केट गया का लफ्ज़ यूज़ होगा इसमें। तो बात ये हो रही थी कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर इसमें प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या चीज़ है, जैसे मैंने बोला मैं मार्केट गया, तो यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं बोला यार शाहज़ेब मार्केट गया, अगर शाहज़ेब मार्केट गया तो शाहज़ेब इसमें सब्जेक्ट है, मेन चीज़ तो शाहज़ेब है। मार्केट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। गया क्या है, वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म क्या यूज़ होगी, सेकंड होगी। तो इसमें इस तरीके से, जैसे मैं मार्केट गया, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करूँगा आई, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करूँगा, आई वेंट टू मार्केट। इसकी उर्दू बनी मैं मार्केट गया। ठीक है, आई वेंट टू मार्केट। अब इसी तरीके से अब हम बना लेते हैं एक यू का जुमला। यू, अब इसमें यू सब्जेक्ट हो गया, अब सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तुमने कहा, तुमने बोला, यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, तुमने गलत लफ्ज़ कहा। जुमला बना, तुमने गलत लफ्ज़ बोला। स्पोक मतलब हुआ बोला। यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, तुमने गलत लफ्ज़ बोला। अब इस तरीके से बना दिया हमने, शी टोल्ड ट्रुथ। शी मतलब उसने है लड़की के लिए, उसने सच बताया, उसने सच बताया। शी टोल्ड ट्रुथ, उसने सच बताया। यू स्पोक लाई, तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ कहा। यू स्पोक लाई, यू टोल्ड लाई भी कह सकते हैं। अच्छा, नहीं, स्पोक का लफ्ज़ बेहतर होता है। अब इस तरीके से ही का जुमला बना लेते हैं। ही एट फिश। अच्छा, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ईट, एट, ईटन, खाना। ही एट, उसने, ही एट फिश, उसने मछली खाई।
उसने मछली खाई। अब ही का हो गया, शी का हो गया, आई का हो गया, यू का हो गया। इस तरीके से वी के भी बना सकते हैं आप। सबके बनाए ना, वी के बनाए थे कि मैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास और वीडियो में चाहता हूँ कि कम से कम मिनट होगी, 10-15 मिनट में अपनी बात क्लियर कर दूँ। क्योंकि जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कम से कम 1-1 घंटे, आधे घंटे की वीडियोज़ हैं। वारी बात है, कोई इतना एक ईजी टॉपिक नहीं है। इंग्लिश भी टिपिकल चीज़ है और टेंसेस समझना समझाना ये थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है। बहरहाल मेरी कोशिश है कि मैं आपको 15-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊं, ताकि आप बोर ना हो, आराम से सीख लें, आराम से पढ़ लें। तो इसमें ये तो हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल जुमले। सिंपल जुमलों को क्या हमने कहा था, सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें इंकार और सवाल ना हो, वो सेंटेंस कहलाए जाते हैं अफर्मेटिव। मैं ऑलरेडी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। जो जुमले जिसमें इंकार ना हो और सवाल ना हो, वो जुमला कहलाता है सिंपल। तो वो सिंपल जुमले को कहा जाता है अफर्मेटिव। ये सारे जुमले कौन से हैं? ये हैं आपके अफर टिफ अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? ये हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सादे जुमले। अभी इन्हीं के आपने बनाने हैं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अच्छा, वहाँ पे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम बनाने के लिए आगे बढ़े थे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिला था डू एंड डज। लेकिन यहाँ पे पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे यूज़ होगा डिड का। डिड यूज़ होगा सब में। ये जो डिड है ना, DID डिड मायने डू मायने करता है, डिड मायने किया, डन मायने कर लिया, तो डिड ये है डू की सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसके ज़रिए से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंकारिया और सवालिया जुमले बनाएंगे। जैसे उसने बोला यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, तुम गलत लफ्ज़ बोलते हो। अब अगर सवाल किया जाए क्या तुम गलत लफ्ज़ बोलते हो, तो इसमें यूज़ होगा डिड। अच्छा, इसमें ये खासियत है कि वहाँ डू और डज में ये फ़र्क था कि डज यूज़ हो रहा था सिंगुलर नाउन में, ही, शी, इट और एक कोई भी नाम हो, ठीक है। और डू यूज़ हो रहा था प्लूरल नाउन में, आई, यू, वी, दे और कोई से भी 2 नाम हो तो डू यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे डिड जो है ना, डिड भले ही, शी, इट आई, वी आई, यू आई, डिड सब में यूज़ होगा। तो सवाल करने के लिए क्या होगा, सिर्फ जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हैं सिंपल, उनके आगे आप डिड लगा दोगे। डिड यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, क्या तुमने गलत अल्फाज बोला, या तुमने गलत अल्फाज बोला था भी बोल सकते हैं, बोला भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मीनिंग इनकी ये भी है, अगर आप बोलना चाहें कि डिड यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, क्या तुमने गलत अल्फाज बोला था, क्या तुमने गलत अल्फाज बोला, दोनों के मायने एक ही हैं। ये कहलाएंगे आपके सिंपल पास्ट सिंपल टेंस कहलाएंगे, जिसको कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सादा गुजरा हुआ ज़माना। अब ये सवाल हो गया, जैसे डिड यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, क्या तुमने गलत लफ्ज़ बोला था। अब उसने बोला उसने सच बताया, क्या उसने सच बताया। अब ये मैं आपसे सवाल, जैसे कि आप किसी से मिल जाते हैं, यार वो ये कह रही थी, तो अब मैं उससे पूछ सकूँ क्या उसने सच बताया। मैं बोलूँगा डिड शी टोल्ड ट्रूथ, क्या उसने सच बताया, क्या उसने सच बताया था। डिड शी टोल्ड ट्रूथ, क्या उसने सच बताया। अब ही एट द फिश, उसने मछली खाई। अगर मैं लगा दूँ इसी के आगे डिड, तो डिड ही एट द फिश। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हो जाएगी जो मैं बताना आपको भूल गया, कि जब आप इसके अंदर इंट्रोगेटिव के अंदर डिड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। जैसे कि यू स्पोक रॉन्ग वर्ड, तुमने गलत अल्फाज कहा। अब अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव जुमला बनाना चाहूँ, क्या तुमने गलत अल्फाज कहा, तो फिर मैं सबसे पहले लगाऊंगा डिड, फिर मैं वही लगा दूंगा डिड यू के बाद स्पोक की जगह मैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूंगा, डिड यू स्पीक रॉन्ग वर्ड,
यू स्पीक रॉन्ग वर्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दूंगा तो पूरा का पूरा मेरा सेंटेंस ये हो जाएगा रिजेक्ट, गलत हो जाएगा। डिड यू स्पीक रॉन्ग वर्ड, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड वर्ड आप यूज़ कर चुके हैं, इसीलिए अब यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी, ये ध्यान में रखना है। अब अगर आपने यहाँ पे जैसे बोला क्या उसने सच बताया, तो आपने सबसे पहले तो डिड यू रखा, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव जुमला बना रहे हैं, डिड, फिर आपने सब्जेक्ट रखा वही डिड शी, पहले वहाँ पे था टोल्ड की जगह अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं, अब आएगी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। वजह उसकी ये कि आप डिड यूज़ कर चुके हैं सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिड शी टेल द ट्रुथ, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ द, टेल द ट्रुथ आर्टिकल यूज़ किया जाता है सेंटेंस के हिसाब से। क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क के बगैर जुमला गलत हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, क्या मैं मार्केट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट गया। ये ज़हन में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, वरना इंट्रोगेटिव जुमला आपका पूरा का पूरा नेगेटिव वो ज़ीरो हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इसमें लाजमी डाला जाता है, बगैर क्वेश्चन मार्क के ये जुमला इनकम्प्लीट होगा। तो डिड जब लगा लेंगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट गया, क्या मैं मार्केट गया था, इस तरह भी बोल सकते हैं। अब इसी में ये आपने इंट्रोगेटिव बनाए, ठीक हो गया। इंट्रोगेटिव यानी कि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले, इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले, ठीक हो गया। इसमें सवाल किया जाता है। अच्छा, इसी में अगर आपने इंकारिया जुमले बनाने हैं तो डिड के बाद आप लगा देंगे नॉट, डिड नॉट, लेकिन उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि उसने सच नहीं बताया, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले मैं ले लूँगा शी, फिर लगाऊँगा मैं फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, शी डिड नॉट। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगा क्योंकि डिड ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, डिड सेकंड फॉर्म है। शी डिड नॉट टेल द ट्रुथ, शी डिड नॉट टेल द ट्रुथ। अब यहाँ पे मैंने बोला कि उसने सच नहीं बताया था, उसने सच नहीं बताया। शी डिड नॉट, शी डिडंट, अच्छा शी डिडंट भी, डिड नॉट को डिडंट भी कहते हैं मिक्स करके ना, मतलब कोई लोग इसको जब आप बहुत ही रवानगी के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे शी डिडंट टेल द ट्रुथ, शी डिडंट टेल द ट्रुथ, उसने सच नहीं बताया। अब उसके बाद आ गया ही एट द फिश, उसने मछली खाई। अब मैं वो लिख रहा हूँ कि उसने मछली नहीं खाई, तो फिर मैं यहाँ पे ये कर दूँगा ही लिखूँगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद में लिखूँगा डिड नॉट, ही डिड नॉट, फिर मैं लिखूँगा ईट, फर्स्ट फॉर्म ही लिखूँगा, ही डिड नॉट ईट द फिश, डिड नॉट ईट द फिश, उसने मछली नहीं खाई। बट ही एट द चिकन, लेकिन उसने चिकन खाया। अब जब मैंने दोबारा सब्जेक्ट का यूज़ किया है बट ही, क्योंकि अब ये सेंटेंस एक सब्जेक्ट के लिए मैंने डिड यूज़ कर लिया है सेकंड फॉर्म, डिड नॉट ईट द फिश, उसने मछली नहीं खाई, ही डिड नॉट ईट द फिश, इस वजह से मैंने इसकी वो किया क्या कहते हैं ईट लगाई है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुका हूँ। अगर अब मैं दोबारा सब्जेक्ट लिखूँ एक दफ़ा कि ही डिड नॉट ईट द फिश, बट लिख के फिर मैं लिख दूँ बट ही, तो फिर मैं ईट नहीं लिखूँगा एट लिखूँगा, बट ही एट द चिकन, लेकिन उसने मुर्गी खाई। तो इस तरीके से इसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव मैं तीनों इसके पढ़ा चुका हूँ आपको। ये है डिड नॉट, नेगेटिव। इंशाल्लाह आइंदा जो मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगा। अच्छा, इसमें कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो आप जो है कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं कि सर ये बात समझ नहीं आई, ये बात हमारे सर पे से गुजर गई, या ये बात हमें
ऐसे नहीं ऐसे लग रही है, इसमें क्या, हम इसमें कंफ्यूज हैं। जो आपको बात समझ नहीं आए उसमें उसको आप कमेंट्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।